ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ओ द्वारका नाथ मेरो है, चंपा नाथ मेरो है। ओ द्वारका नाथ मेरो है, चंपा नाथ मेरो है। हरि बोल। मायनी मेरा मन करदा हरा, बाले दे नाल टुर जावा। मायनी मेरा मन करदा हरा, बाले दे नाल टुर जावा। एक बार हाथ ऊपर। अमीनी मेरा मन करदा हरा, बाले दे नाल टुर जावा। एक बार हाथ ऊपर। भाई कोई लेख दस्सियो कुदै लिखे दा होए, कुदै कोई रामायण च जां शिव महापुराण च जां अन्यत्र कोई और किताब च, ते चलो मन्नी लैगे। ये अपनी कमी नहीं छुपालने वास्ते शिवजी भगवान का नाम इस्तेमाल करना। ऐसे नौजवानों आप फिर घर को गिगाओ, कैली धर्म वाला भी मखोल डुआ दे। तो भगवान शंकर बड़े वैष्णव हैं। हर समय भगवान नारायण का, राम का चिंतन करते रहते हैं। दक्ष ने यज्ञ किया, विष्णु भी नहीं गए, शंकर जी को तो बुलाया ही नहीं। देवते जाई तो गए थे। देवते महाराज बड़ा शैल यज्ञ लई पे कराने, ते बड़ा खुश हुआ दक्ष प्रजापति कि मेरे घर देखो सारे देवते आए। असे नहीं बुलाया भगवान शिव जी की, भी नहीं अच्छा लगता। उदे कारण विष्णु नहीं आया, नहीं आवे। ये होंगे मनमुखी लोग, अज भी बड़े नहीं गिले। पर जिहड़े मनमुखी होंगे, ठीक है 4 दिन उनकी गुड्डी चढ़ती है, बाद च भाई उनकी दुर्गति होंगी। बाद विच उनकी दुर्गति होंगी, माड़े हाल ही होंगे। दक्ष ने देवते ने आखेदा भाई मेरे घर जिन्ने जिन्ने यज्ञ जाना है, कैलाश पर्वत के उपर होंदे आयो, ताकि उन्हें पता लगे देखो तुसीं नहीं सदे। देवता इसलिए अपना विमान कैलाश पर्वत से होते हुए लेकर के आए, इसलिए उधर ही आए कि पता लग गया। इसलिए आज सती ने पूछा गणों से, नंदी गण या बाकी गण जो हैं, कि ये विमान कहां जा रहे हैं। नंदी गण ने भी कहा छोड़ो भैया, हमें क्या लेना देना। रुखी सुखी खाई के ते ठंडा पानी पी, देख पर आई चौपड़ी मत तरसाओ जी। नहीं नहीं पता करो। नंदी ने कहा अंतर्यामी तो भगवान शिव जी हैं, इन्हीं को पूछना पड़ेगा। तो भगवान ने आज हजारों सालों बाद अपनी समाधि खोली, समाधि से उठे, धीरे धीरे सुंदर अपने नेत्रों को खोला। भगवान के नेत्र बड़े सुंदर हैं, शंकर जी के बड़े बड़े नेत्र, लंबे लंबे,
लंबी लंबी पलकें। वंदे सूर्य शशांक वहिनी नयनम वंदे मुकुंद प्रियम। सूर्य चंद्र जिसके नेत्रों में वास करते हैं, वैसे हमारे शंकर जी अपने नेत्र खोलते हैं। जिस जिस दिशा की ओर शंकर जी ने देखा वो सारे कृतार्थ होने लगे, धन्य धन्य होने लगे। जुदर जुदर दिखण साव सुक्के दे बूटे अरे लेके समझ गए कि हर दिशा में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। भगवान शिव जाग पड़े समाधि से। जय हो जय हो जय महादेव। सबने भगवान का स्तवन किया कि नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गरीशं करालं महकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्र संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रवाश्री शरीरं स्वर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्भाल भालिन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वभूतादिवासिनं। बंधुओं, मेरे भोलेनाथ बड़े सौंदर्य से भरे हुए हैं। भगवान की सुंदरता के 16वें हिस्से के बराबर भी इस ब्रह्मांड की सुंदरता नहीं है। जितने ब्रह्मांड हैं इतने एक ब्रह्मांड नहीं, कई ब्रह्मांड हैं साहब। इन ब्रह्मांडों की सुंदरता उसकी सुंदरता के आगे 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं। हाँ? अब सुनो, भगवान जागे तो माता जी ने भगवान शिव का पूजन किया। ये नहीं कि समाधि जोड़ देगा क्या पर कुछ पूछना ना तो सही, फिर लड़ाई लगी है। ओदी ते नहीं लगनी हुआ तुंदे लगी होंगे। कोई तरीका होंगे पूछने का कि कुछ ले पूछने का। शिव जागे समाधि से और जागते ही माता जी ने उनका पूजन किया। हाथ पांव धुलाए, आचमन करवाया, अर्घ प्रदान किया। भगवान के आगे प्रसाद रखा, भगवान को भोग लगवाया, फिर पुनः सब कुछ करने के बाद फिर आरती की। हाँ, भोले मृगशाला धारी बागांबर पीतांबर श्वेतांबर धारी बोले भाले शशिधारी। जय शिव ओंकार
ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। माता जी ने भगवान शिव का पूजन किया और जब शांत चित्त से, प्रसन्न चित्त से भगवान सबको कुशल क्षेम पूछने लगे कि भाई आप सब ठीक हो, तब माता ने कहा प्रभु एक प्रश्न है, जिले पूछिया कि कोई गल है तो दसो। माता ने सीधा नहीं पूछा, शिव ने कहा है साहब, हे प्रिय आपके मन में कुछ प्रश्न है, अगर चाहो तो पूछ लो, अगर मना चाहे तो पूछ लो। हाँ प्रभु, पूछना ये था कि ये विमान कहां जा रहे हैं, हमारे कैलाश के ऊपर से होके जा रहे हैं, क्यों? शंकर जी ने कहा हे सती, आपका इसमें हित नहीं है, इसको छोड़ो, जहां जा रहे हैं जाने दो। ये पूछने जो तेरा ये तो नहीं होना। नहीं नहीं भगवान मुझे पूछना है, दसो कुछ जा। दुनिया च किश हठ होंदे ना बड़े मशहूर, एक होंदा बाल हठ, कोई न्याणा जिद करे, चलो महंगी नहीं हुआ सस्ती चीज फिर लीए देने के, वो उन्हें बिलते रोना रोंदे रोना, बाल हठ। एक होंदा योगी, योग हठ, कोई योगी अठ करे तो फिर अठा करने ऐसा तप करना शुरू करता, उसे आदि योग हठ कि परमात्मा प्राप्त कर लेंदा। एक होंदा राज हठ, कई बारी राजा हठ कर जुड़ता। एक होंदा त्रिया हठ, जे जनानी हठ करे वो भी डाटा। गुस्सा नहीं करा दिया, आखदी होनी पुत्रा मैं ते घर छोड़ी आई दी, माऊ को पता जो तेरे वाला भी नहीं शिकायत गल करें। गुस्सा नहीं करियो, मैं नहीं आखदा, किताबें लिखे दा भरावा इन्हें। इसलिए ये अठ मशहूर अठ ने, बंदा अपना अठ छड्डी उड़दा बेचारा बड़े बारे के, छोड़ यार माफ किया। पर जे कोई मेरी भैन अठ कर ले, राम राम आदे शूर्पणखा ने अठ किया कि गुस्से जानी है। रावण ने शूर्पणखा दे भराऊ की मारी, श्री राधे शूर्पणखा दे घर आले की मारी उड़िया। जिले शूर्पणखा दे घर आले की मारी उड़िया, उन्हें उल्ला संकल्प किया कि तेरे पूरे खानदान की खत्म करागी, करिए साल यार। नारी लक्ष्मी का रूप है, ये कोई शक नहीं, ये कदर करनी चाहिए। पर महाराज ने आख्या जे कोई क्रोध चाहिए तो फिर चंडी कोला घट भी नहीं है, जे क्रोध चाहिए। रावण केड़ा शक्तिशाली है। रावण ने सीता जी का हरण किया, आख्या देखिया गज नहीं, शोक वाटिका च बिठाया ते रावण कला नहीं गया, टब्बर टोर सारा खत्म कराइए सालिया। इसलिए आख्या नारी शुरी फौलाद की मत कोई लागे अंग, 10 शीस रावण कटे पर नारी के संग। इसलिए भाई इज्जत करनी तो दूरा दूरा का इज्जत करनी, दूरा दूरा इज्जत करनी मतलब उन भगवान की पूजा करने, ये भगवान की पूजा करने का मतलब ये नहीं ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੇ ਮਲੀ ਉੜ ਚ ਬਰਫੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੇ ਮਲੀ ਉੜ ਚ ਲਾਓ ਜੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਉੜਦੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਗਏ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਨੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਪਰ ਨਾਰੀ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਪਰਾਈ। 10 शीस रावण कटे क्यों पर नारी के संग।
छड़ा बगानी जनानी वाली वक्खी देखी आ उन्हें ਉਹਦੇ कन्ने कबर डोर खत्म हुई। बंधुओं सीता जी विच समय मिलिया इन्हें 4-5 दिनों के विच चर्चा करके कौन है चोर नाल की है तैनू साध नाल की है चोर नाल की है तैनू बोलो चोर नाल की है तैनू साध नाल की है चोर नाल ओए बह के अपनी नवेड़ तैनू होर नाल की है फौजी बह के एह दुनिया तिलकन बाजी एह दुनिया तिलकन बाजी किसे कोलो की लेना किसे कोलो की लेना किसे कोलो की लेना रख अपने रख बोरी वाले नू राजी रख बोरी वाले नू राजी किसे कोलो की लेना हुए चर्चा को आगे बढ़ाए गाई बात चलाएंगे सुनो अब सती मैया ने कहा भगवान बताओ मुझे ये विमान कहाँ जा रहे हैं मिगी दसोगे दसो मिगी नजर ठंड नहीं पानी कुत्थे ने जा रहे सारे घर के उपर उपर होइए जानी है सानू दसी दसिए जा रहे भगवान ने कहा जरूर पूछना है हाँ तो सुनो सती ये विमान तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं क्यों उन्हें बड़ा बड़ा यागर चाहिए तो सती ने कहा फिर मैं भी जाना है शिव ने कहा कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए अगर ना 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 त्रै जगह ते चली जाते लोग बगैर सदे भी समझान उसी हुंदा है जो दी मर्जी समझने दी होए जिन्ने क्रॉस क्वेश्चन करना होए जिन्ने अपनी गल मुड़ी कटी कटी अगे रखनी होए वो नहीं समझी सकदा पर भाई इस लीला के पीछे कोई भगवान ने नवी लीला तैयार करनी ही तां एकड़ी गल बनी कहा सुनो सती तुम्हारा वहां अहित होगा अपमान होगा नहीं हे मेरे प्रभु पिता के घर मित्र के घर और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए भगवान समझ गए कि किश होनी होनी है जो मालिक की मर्जी ठीक है सुनो सती अगर आप जाना ही चाहते हैं मेरे गणों को साथ ले जाओ नंदी आदि गण साथ गए जंदे जंदे फिर आख्या तुस चलो हाड़ियो कन्ने तो कहा प्रभु आप चलो तो भगवान ने कहा नहीं सती आपके पिता मेरे साथ द्रोह करते हैं थोड़ा जिहा मेरे कन्ने बेचारे जिद करते ना मेरे जाने कन्ने जे उनका उत्सव खराब हो गए मैं क्यों जा करा देना बड़ा शायद पर सती ने कहा फिर मैं जाऊं जाओ सती पहुंची अपने पिता दक्ष के घर बड़ा अपमान होया साहब उसने बुलाया नहीं भैने भी मजाक किया भैने भी मजाक किया लगियां आखन पिता ने तो सददा नहीं हाँ ये पता नहीं कह लिया तो भी सहन कर लिया
अब तो भगवान शिव के ससुर प्रजापति दक्ष सीधा सीधा सती को व्यंग करने लगे, सीधा सीधा गल्ला मारन लगे। सारे सद्या सती सामने खिलारी लगे आखन देखो मेरे किन्ने खोटे भाग, एक कुड़ी में ऐसे शिव जी कन्ने ब्याही उड़ी जुसी ना बंदे च बोना आंदा, जुसी ना देवते च बोने दा पता, उसी की आख्या बंदा भूत प्रेत जेड़ी ना ओदे चेले जांदे ने। जो जो मुंह आया आखदा गया, सती दी निंदा करदा हा, सती क्रोध नहीं आया, पर जिन्ना के भगवान शिव दी निंदा कीती ओ सहन नहीं सती की। मैं तुसें भी बेनती करा, अपने पति की निंदा नहीं सुननी चाहिए। और मैं भराएं की भी आखा, पति भी पत्नी की निंदा सुने ये गल शोभा नहीं दिंदी। तो दोने एक दूसरे दे जीवन साथी हो। पर इं मजाक बनाई उड़े अज रिश्ते की लोग। सती जो अपने पिताजी को बड़े सम्मान के साथ बुला रही थी, पर जिन्ना गए शंकर जी की निंदा दक्ष ने शुरू की थी लगाकर, अरे उसे देवता कौन कहता है, वो तो पशुओं के बीच में बैठने वाला है। उल्टा सीधा जब कहना शुरू किया तो बंधु उसी समय सती को क्रोध आ गया, और सती ने क्रोध में आकर कह दिया है मूढ़ दक्ष, जेड़ी बेचारी जी जी करिए बुला दी, अपने पति की निंदा सुनी तो फटाफट मूढ़ दक्ष आख्या, ओए पागल, मूढ़ मैंने पागल। ये दबा लेता शब्द, आवाज कम कर लो। क्या कहा? मूढ़ दक्ष। मां डरी सती दी, क्योंकि उसे पता है कि साधारण कुड़ी नहीं, कि साक्षात जगदम्बा है। हाँ? सती ने कहा, ए पापी, शिव कल्याण की मूर्ति है, अज तक ते उन्हें साह भी अपने वास्ते नहीं कदे लिया, उनका प्रत्येक क्षण समाज कल्याण वास्ते है, ਉਹਦੇ कन्ने द्रोह करना। इसलिए जा, जिस यज्ञ दे विच शिवे दा स्थान नहीं हो, मतलब जिस यज्ञ दे विच कल्याण दी भावना नहीं हो, वो यज्ञ नहीं, वो आडंबर है, पखंड है। तेरा यज्ञ हे दक्ष पूर्ण नहीं होगा, मैं तुझे श्राप देनी है। और मेरे इस शरीर ने अपने शिव की निंदा सुनी, अपने कल्याण की निंदा सुन ली। ये शरीर मेरा उन शिवे दे वास्ते रहा गया, इस शरीर ने कदे शिव निंदा नहीं सुनी। ते मैं भैन की बेनती करा, जिहड़ियां भैन आपे अपने प्योकिया नहीं आखदियां वीर मां के सुना, ये जिहड़े ना बड़े भैड़े ने, ये अच्छी गल नहीं है। मैं भराएं की भी बेनती करा, दोने जीएं की गल त्रीए बंदे कोल क्यों जा रही है? तो आपे विच अंदर बैठे दे लड़ो, प्रेम कने बैठो, जो मर्जी करो, पर तुंदे दोने जीएं की गल कोई थर्ड सुने, इसका मतलब तुम्हारा रिश्ता हल्का है। अपने रिश्ते की इतना मजबूत रखो। ठीक है, मन मुटाव सारे जुंदे हैं, आपे रुस्सियो ते आपे मनाना, ये नहीं हर बारी पिछों के कोई मनाना आवे तो गल बननी, वो गलत है। कह दिया है मूढ़ दक्ष, इस शरीर ने भगवान शिव की निंदा सुनी है, इसलिए इस शरीर को अब जीवंत रहने का कोई अधिकार नहीं। आह किन्ना इरखो, अपने सज्जे पैर की रगड़िया जोरिए जमीन करने, एक कृत्या, एक अग्नि का गोला पैदा कर लिया, उहदे च माता ने अपना शरीर भस्म कर लिया। सती ने अपना ना साकार कर, ना भी सती है तो माता जी हुई भी सती के ना पक्का कर लिया अपना।
जे लगने लिखिया कि साड़ी माता जी सतियां ही है, सिर्फ शिवनिंदा नहीं सुनी सकियां, इसलिए गण बेचारे थोड़े गए 5-7 आए हुए प्रजापति दक्ष की सेना कने कल्ले के लगे लड़न, सुध बुध खोई बैठी कि मान ही रही। बंधुओं, अब तो प्रजापति दक्ष भी बड़ा मायावी था, मंत्रोच्चारण किया और सेनाएं प्रकट की मंत्रों से। एक गण बीच में से दौड़कर भगवान शिव के पास गया, बाकी लड़ते रहे। शिव ने पूछा, तुम अकेले आए, तुम्हारी मां कहां है? गण कुछ नहीं कह सका, खाली रोता रहा। भगवान की दशा मां को थी, मां नहीं रही, बस इन्नी गल आखी के माता जी नहीं रहे। ऐसी लीला अपनी कही भगवान की। पर बंधुओं, शिव ने क्रोध में आके तांडव शुरू कर दिया। और तांडव करते करते अपनी थोड़ी सी एक जटा को तोड़ करके जमीन पर पटका। इन्हें मासूआरी गेठे के जटा तोड़ी, जमीन पर मारी। उस एक गेठ जटा विचों वीरभद्र नाम का एक महाबली प्रकट हुआ। उन विचार करो, यदि एक गेठ जटा च एडी ताकत है, टुकड़े होगी जटाएं च तो शक्तियां ना पता नहीं कितनी बरोची दियां, रोम रोम च भगवान दे शक्तियां दा संचार है। वीरभद्र प्रकट होया, और वीरभद्र ने प्रकट होते ही देखते इतना विशाल रूप धारण कर लिया कि सूर्य चंद्र भी उसकी नाभि के नीचे नीचे आने लगे। इन्हें नहीं लगना सूर्य चंद्र देखे लगाकर भगवान में कि जल्दी आदेश करो, मेरा बल मैं रोक नहीं पा रहा अपने आप को, मेरे अंग फड़का देने खुद पूरी धरती की तली ऊपर रखी है, सुरमाली बनाई बेटा, इसलिए फटाफट दसो मेरी के सेवा के करा मैं। साहब उस समय भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी माता सती का अपमान किया है प्रजापति दक्ष ने, जाओ जो ठीक लगे वो करो। वीरभद्र चला साहब, और प्रजापति दक्ष के यज्ञ में आकर के तहस नहस कर दिया सब कुछ, और प्रजापति दक्ष के सर को एक ही फरसे के बार से कलम कर दिया। प्रजापति दक्ष को मार दिया गया, सब सुन्न हो गए, सन्नाटा फैल गया, चुप हो गए सब। देवता सुन्न हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर के सती के पार्थिव शरीर को उठाया। लीला देखो, लीला शक्ति पीठे की स्थापना करनी ही भगवान ने। माता जी के उस शरीर को उठा करके भगवान आकाश मार्ग में विचरण करने लगे। जहां जहां भगवान के नेत्रों से आंसू गिरे, वहां वहां रुद्राक्ष का पेड़ प्रकट हुआ। रुद्राक्ष इसलिए उसी बड़ा पवित्र समझे जाते, तुलसी और रुद्राक्ष। हम सब हिंदुओं में या तो तुलसी धारण करते हैं या तो रुद्राक्ष धारण करते हैं। कईयों ने मुझे पूछा कि महाराज दोनों इकट्ठे? हाँ, दोनों इकट्ठे भी धारण कर सकते हो, क्योंकि शिव और विष्णु कोई अलग अलग नहीं है। बंधुओं, सब देवी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान के इस रौद्र रूप को कृपया शांत कीजिए। कौन जा समझान? डरते हैं कि जो कुछ क्रोध आई है जरा समझान जाके मतलब उससे कसम करेगा। तब भगवान विष्णु से कहा कि नारायण आप ही कृपा करो। तो भगवान ने अपना गुप्त रूप से सुदर्शन को कहा, तुम जाओ और गुप्त रूप से सती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करो। सती के शरीर के साहब 51 टुकड़े कर दिए गए। कई जगह पुंजा टुकड़े ना ले खाया था। तो ये सभी टुकड़े जहां जहां शरीर का जो जो भाग गिरा
वहां वहां वो शक्तिपीठ बना, जहां जिह्वागिरी वहां ज्वाला मैया बनी। जय करा ज्वाला मैया का, बोल सांचे दरबार की जय। जहां नेत्र गिरे वो नैना देवी हो गई। जहां कटी प्रदेश गिरा वो कामाख्या देवी, असम में वो कामाख्या देवी हो गई। पीओ के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां हमारा एक शक्तिपीठ है, माता जी का एक अंग वहां गिरा, उसका नाम है शारदा पीठ। पाकिस्तान में एक हमारा शक्तिपीठ है, उसका नाम है हिंगला पीठ। और इन्हें शक्तिपीठे दे विच जेड़ा देश है उसी आदे भारत माता। उन पता लगा माता के लिए आदे ने देश की, अब समझ आई। माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों के जो बीच में जगह है, वो जो कंट्री है जो माता के मंदिरों के बीच में है, माता का प्रभाव जिस पूरे देश पर है, माता की भूमि गिनी जाती है, वो सिर्फ भारत देश वो है जहां जहां शक्तिपीठ है, वो पूरे का पूरा भारत है। पाकिस्तान में शक्तिपीठ है, इसका मतलब वो भी हमारा है। पीओके में शक्तिपीठ है, इसका मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी हमारा है। हा? तो भगवान करे जल्दी जल्दी वापिस मिले हमारे देश में, वापिस मिलना इन्हें के जिन्हें तो लगे दे जिन्हें हूं किता तो एक बारी इस तरीके के मैं जेड़ा भी नहीं चली गया। इसलिए हिंदुओं की बड़ी बड़ी जरूरत है, पहले एक कोई है, चलो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जेड़ा है, जेड़ा भारत को ऑक्युपाई किया है, वो वापिस लेना है। हमारा मंदिर है वहां पे और हमारे महात्मा जाते हैं। इस बार उन्होंने मुझे पूछा, गंगा जी आप चलोगे? मैंने जाना दिया है, पर खख्याल वाले ने जे निन्ना गए नहीं दे जाना है उत्थे। मैं जे खख्याल वाले ने निन्ना गए ते ने इन्नियां गल्लां सुनानियां मिगी बादशाह, मिगी जवाब भी नहीं देना होना, फिर मैं झूठे हो ही जाना। इसलिए मैं आखी हुई मैं खख्याल जाना, नहीं तो असें एक बारी शारदा पीठ दर्शन करने वास्ते जाना है कुछ संत। तो बंधुओं, जहां जहां जो जो माता जी के शरीर का अंग गिरा वो शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। तो मैं प्रार्थना करूं, इसलिए कहते हैं बोलो भारत माता की जय। भगवान के सुदर्शन ने शक्तिपीठों की रचना करवा दी। आज भी शक्तिपीठ जो हैं, इतनी मान्यता है कि लोगों की मनोकामनाएं, लोगों की झोलियां वहां भरी जा रही हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूं साहब, माता इस भारत की मालिक है, हा? इस भारत की मालिक है। भारत माता कहने से 51 के 51 शक्तिपीठ पूजे जाते हैं, समझ आई गल? भारत माता कहने से सभी शक्तिपीठों का पूजन एक बार में हो जाता है। जब हम कहते हैं बोल भारत माता की जय, तो बोलो ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। ये भारत देश, गाओ भैया मिल करके, भारत देश है मेरा। ये धरती वो यहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि हरिओम हरिओम हरि। ये
करती वो यह ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला, जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर इस पंक्ति का मतलब ध्यान से सुनना। यहाँ हर बालक एक मोहन है, इसका मतलब के कड़ गए हो, और राधा एक वाला। इसका मतलब है जिन्हें बच्चे पैदा होते ना ते मावा अपने बच्चे की लाड़ लड़ानी है, जे कुड़ी हो आखदी ये मेरी राधा रानी है ना। ਉਹਦੀ ਨਿੱਕੀ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨਦੇ ये मेरी माँ वैष्णो आई मेरे घर, कंजक आई, है ना। इसलिए और अगर पुत्र हो तो कहते हैं ये श्री कृष्ण आए मेरे घर, है? इसलिए यहाँ हर बालक एक मोहन है, एक मोहन है, और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, और राधा और राधा एक बाला, और राधा यह सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ये भारत देश है मेरा, प्यारा भारत देश है मेरा। गाओ चल अलवेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले, त्योहार भी है अलवेले। एक कहीं दिवाली की जगमग है, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। यहाँ कहीं दिवाली की जगमग है नौजवान भाई बहन, आपसे प्रार्थना है मेरी, अपने त्योहारों को खुद बना करके रखो, खुद सुरक्षित रखो। तुम अपने त्योहारों पे पी करके शराब मोटरसाइकिल पे बैठ के हल्लड़बाजी करते हो, हुड़दंग करते हो, अरे तुम खुद बदनाम कर रहे हो अपने त्योहारों को। होली, दीपावली, मकर संक्रांति, इन सब त्योहारों पे विशेष पूजन करना है। हाँ, जैसे आज संक्रांति है और हमारे भाग्य देखो कितने अच्छे कि संक्रांति के रोज हमें भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, गाने को मिल रही है। हाँ, इसलिए कहो यह राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है तेरा, ये भारत देश है मेरा, यार भारत देश है मेरा, ये भारत बोलो भारत माता की जय। बाल कृष्ण लाल की। तो ये भारत शब्द जो है भग धातु से ही भगवान बना और भग धातु से ही भारत बना। तो भारत शब्द का अर्थ ही है जो भगवत सत्ता से ओतप्रोत हो। समझा दे गल? भारत रता हुआ है किसमें? जो भगवत सत्ता से, जो भगवान की सत्ता से ओतप्रोत हो, जो भगवान में मिला हुआ हो, वो भारत। तो यहां मां सती ही पग पग पर बैठी है। अच्छा, भारत माता की फोटो में किसकी सवारी है? शेर की। तो शेर की सवारी कौन करता है? जय कारा शेरा वाली दा। तो भारत माता मैंने सती माता। पूरे भारत में माता सती के शक्तिपीठ हैं। स्थापना हुई शक्तिपीठों की। जैसे ही शिव ने देखा कि मेरे पास सती का शरीर नहीं रहा, वापिस कैलाश पर जाके समाधिस्थ हो गए, समाधि में लीन हो गए। इन्हीं जगह एक बड़ा भयंकर राक्षस आया
जिन्हें देवताएं की धू दे मारे फड़िए। इन्ना देवते की सताया उसी वरदान हाँ कि तू मरगा ता जे भगवान शिवजी का पुत्र तू की मारे, सवाए शिवजी के पुत्र दे तू सगला मरी नहीं सकता। हूं होर खुश होई आ कि सती माता ने ते सब ले ली अग्नि समाधि, हूं भी कुना मारना, जे सती के ने रही तो पुत्र कुछ आना। और ज्यादा उदंड होई आ, देवताओं को परेशान करने लगा। अब देवता विचार करने लगे कि माता सती कहां प्रकट हुई है, क्योंकि भाई अनंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो लोग मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ते हैं, अंतिम समय जो मेरा नाम जपते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। जेड़ा जुसी चेता करते करते अपना शरीर छोड़दा उसका भी प्राप्त होंदा। इसलिए भाई मरते मौके अपना ध्यान बड़ा बच्चे च नहीं खोपना। ये पता ऐसी जून मिले जो छड़े बच्चे का होना, समझा ने? कुरबल कुरबल होगा अगे पीछे। कतूरे देखो किन्ने होंगे ने, निके निके सूरा के बच्चे किन्ने होंगे ने, उन्हें उगे लेन जान नहीं मिली है। इसलिए पता बच्चे बुच्चे नहीं फसना। अपनी कोठी मकाने वाली वकी ध्यान है, हाय मेरी कोठी रही मैं मसा कंप्लीट की थी, हूं आई मौत ते फिर कुछ किरली नहीं बन चा रोचे कंधे करने के चंबड़े दे। हाँ इस जीवन का लक्ष्य की है ईश्वर की जानी है। बार बार जमने मरने के चक्करे को मुक्त हुई है, ओदे चरने की थां मिली है। शंकराचार्य जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननी, अपनी माता के गर्भ में कई बार उल्टे लटके, हाँ कई बारी बंदे बनिए कई बारी पशु पक्षी बनिए। पुनरपि जननी जठरे शयनम। और कहा ए मानव भज गोविंदम, उस गोविंद का भजन कर। ए मूढ़मती, गोविंद को छोड़ करके अन्यत्र तुम्हारा कल्याण कहीं और नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हाँ? तो सती मैया ने जब समाधि ली अग्नि में, तो भैया माता जी का ध्यान तो भगवान शिव के श्री चरणों में था। इसलिए माता जी पुनः शिव की प्राप्ति करने के लिए राजा हिमाचल के घर प्रकट हुई। जय कारा मां शैल पुत्री दा बोल सांझे दरबार की जय। माता सती ही हिमाचल राजा और रानी मैना के घर में पुत्री रूप बन करके प्रकट हुई। नारद जी दौड़ कर आए दर्शन करने। नारद जी ने कहा है राजा रानी, जिसे तुम पुत्री समझ रहे हो वास्तविक रूप से वो पूरे जगत की माता है। तुम आपका तो तुम्हारा तो बड़ा उच्च भाग्य है, बड़ा ऊंचा सौभाग्य है। तुम्हारे घर जगत जननी माँ जगदम्बा प्रकट हुई है। अच्छा क्या आज्ञा है नारद जी? नारद जी ने कहा जिन्ना ओश संभाल ले इसी ठाक्यो नहीं, इनमें ओश संभाल दे तोतली तोतलियां गल्ला जिला करे बोले के निकली ना तपस्या ले। इसी तो तपस्या करन जान लियो, क्योंकि ये शिव की प्राप्ति करने के लिए आई है माता जी। जो आज्ञा। माता जी शक्ति स्वरूप ने बंधुओं जिन्हें थोड़ी ओश संभाली, चिट्टे वस्त्र पाए, एक कथा चक्रमंडल ते एक कथा रुद्राक्ष दी माला ते भगवान शिव दी तपस्या लेकर चली पे। माता पिता रोकन लगे थे ये आली तू मासा रही है छोटी जही है, तू किन्या तप करना, तू इधर खाई उड़न जंगली जानवर। मैं क्या नहीं मां, जेड़ा सारे दी रक्षा करा था मेरी भी उन्हें करनी। अच्छा नारद जी फिर आए, उसे चेता में क्या आख्या जान दियो। तपस्या ली मां निकली, जम्मी ते ना पिया शैल पुत्री, तपस्या ली चली ते ना पिया ब्रह्मचारिणी। खूब तप किता, तप दा तेज जिसले मथे उपर आया, चमकिया मथा तपस्या करने ते ना पिया चंद्र घंटे थी। और तप किता कूष्मांडा, और तप किता स्कंद माता, और तप किता
इन्या गए मां उहे किहड़ी है इको जिहड़ी तपस्या करन गई माता पार्वती। पार्वती का नाम इसलिए पिया, पार्वती पर्वत की पुत्री को ही पार्वती कहा जाता, या फिर पर्वत पर विचरने वाली को भी पार्वती कहा जाता। तो माता जी तपस्या करने चली गई, इन्ना तप किता साहब, इन्ना तप किता कि बरमी जमीन भुख त्रे सर्दी गर्मी अंधी तूफान वर्खा सब ऊपर के सहन कीतियां। किन्ना अरसा बीतिया, देवता प्रकट हुए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी को कहने लगे भगवान को बोलो विवाह कर लो। देवते ही कोई ब्याह जा नहीं है तो भाई अपनी बाह बेलने चाहिए। मतलब वो जिहड़ा राक्षस है तारकासुर नां दा, उन्हें देवते की तंग किते हर डरदे गए ब्रह्मा कोल कि सानू पता लगी है माता जी इत्थे प्रकट होई दियां तपस्या करा दियां, शंकर जी की आखो बड़ा ब्याह करें। देवते की ब्याह करने के हाँ उन्हें देखा कि फटाफट पुत्र हो है ते पुत्र फिर फटाफट जवान हो है ते इस राक्षस की मारा ते साड़ी खलासी हो है। उन्हें आगे चलो भगवान की आखने सारे देवता ब्रह्मा की आज्ञा रखी है, भगवान शिव के पास गए और कहा त्राहि माम, हे भगवान हम डरे हुए हैं हमारी रक्षा करो। क्यों या दसो अड़ियो इन्ने चिर दा कोई ब्याह नहीं दिखिया, ब्याह करो। भगवान लगे आखन ब्याह तुसीं किन्ना चाहोगे सारा पता है। अंतरयामी ने भगवान बच्चू तुस डरे दे हो तारकासुर कोला कियां ब्याह दा नाम लई जा रहे हो। भरावा जो मर्जी समझो मालको तुंदा दिते दा खा रहे हैं इसलिए तुसें के बचाना है। सप्तऋषियों की भगवान ने आख्या ब्रह्मा जी भी इत्थे गए कि मेरा ब्याह श्याह करने की मन नहीं है, इसलिए ए ब्रह्मा जी मैं ते सिवाय राम दे कोई दुई सोचदा कि नहीं। राम जी बस मुझे अपना दर्शन देंदे रहिंदे ने। इन्नी गल आखी ते राम जी ने हृदय च के प्रकट होई आख्या प्रभु इनकी गल मन्नी लो, तुस मिगी मनदे हो मैं तुसें ही मनना, इनकी गल मन्नी लो ब्याह जरूरी है क्योंकि मेरी मां सती है, उहे माता सती है पार्वती बनी आई भी है। साहब सप्तऋषियों को भेजा जाओ परीक्षा करो। जिले परीक्षा लैन गए सप्तऋषि हा देखिया कि बरमी जमी यदि बरमी दे विच ओम शब्द का नाद वाला ओम नमः नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यम, पंचाक्षर का माता जी जाप कर रही हैं जिसके जपने से शिव सन्निधौ भगवान शिव की सन्निधि प्राप्त होती है। पंचाक्षर को आखदे नमः शिवाय, इसे पंचाक्षर कहते हैं। मां का ये दर्शन करके सप्तऋषियों ने भी प्रणाम किया कि धन्य है मां, इतना कठोर तप किसी ने नहीं किया आज तक, आपको हमारा प्रणाम है। कमंडलू में जल लेकर के उस बामी पे सिंचन किया, त्रोंकिया, मारे बरमी चढ़ी माता का शरीर सिंकू ने खाई उड़ेगा। आज पानी त्रोंकने करने पहले कोला भी बड़ा सुंदर शरीर माता दे दिव्य चमकीले वस्त्र पेरे। माता जी ने पूछा तुस कौन हो? उन्हें आख्या माता जी जिन्ना तुंदा तप है ना आज तुंदा रिश्ता लिया गया जो लिए तप करा गया। के रिश्ता लिया है? उन्हें आख्या छोड़ शिव जी ना ओदा घर ना बाहर, पहाड़ा उपर बर्फा च वीर हुंदा ही है। तेरे ताई तो रिश्ता लिया भगवान विष्णु का। भगवान ने आखिया भी जरा परीक्षा लियाओ, जे परीक्षा च खरी उतरती है देवी तो ब्याह कर लगे। मैं तुझे बेनती कराऊं तो अपना भी सक्का नहीं, दूंगी ऊपर हो सकता तरस खाई उड़िया भगवान पर, अपने ऊपर नहीं खांदा। रूल इज रूल।
जिहड़ा नियम है वो बराबर अपने ऊपर भी लागू रखेगा उन्हें। बंधु अब तो परीक्षा ले रहे हैं। तो सती ने कहा, हे सप्तऋषियों आपको प्रणाम है, पर मेरी विनती है, मैं सिवाय शिवेरे कुसा और ले सोची भी नहीं सकती। शिव मेरे प्राण है। ते महाराज लई पे आखन, अड़िया देवी अड़िए के आख रही है, तुझे पता है ना शिव जी की लाने का पता, तो विभूतियां मिलता ही है। मेरे बोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे बोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत समझो, अनाड़ी मत समझो, भिखारी मत। मेरे बोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे बोले बाबा को अनाड़ी। तो समय कम है, जाएंगे कल। लेट हुई है ना थोड़ा, आज भी सोचा है मैं कि 3 बजे को पहले शुरू करना है, पर जो ईश्वर इच्छा। किन्नी किन्नी जिद करते हैं लोग, है ना। मैं पीछे जाके बैठा, मैं गर्मी बड़ी है, एक बंदा बोलिया आखा और दो मोदी की वोट, तो मैं भरावा हूं ये की कसूर है। ये तो नहीं गल चंगी मड़ा, दोधी दा दुध डुली आ जे कुछ ठेडा लगी है, वो भी उठी मोदी की गाला कटो। पर चलो ये बंदे को लगे लेना गुस्सा गुला। मैं इन्नी हरी प्रार्थना जरूर करगा कि मेरे देशवासियों जो दे कन्ने भी चलो, एक ध्यान रखना कि वो तुंदे कन्ने है, जो दे कन्ने भी चला दे, जो दे कन्ने भी मर्जी चलो। अस लोग कुछ पार्टी दे नहीं, पर बेनती करगा जो दे कन्ने चल दो, सोचो कि वो लोग जो दे कन्ने चला दे वो तुम्हारे कन्ने है ना, तुम्हारी कौम कन्ने है ना, तुम्हारी कंट्री कन्ने है ना, तुम्हारे देश कन्ने है ना, तुम्हारे कल्चर कन्ने है, उनका कल्चर मेल खा ला। जिहड़ा साडे राम कृष्ण दा नहीं, जिहड़ा साडे राष्ट्र हित च नहीं, जिहड़ा साडे संते महापुरुषों दा नहीं, सारा कख नहीं जो लगदा। सारा वो है जिहड़ा श्री राम कृष्ण की गल करे, सारा वो है जिहड़ा देश की उन्नति की गल करे, सारा वो नहीं जिहड़ा इन्ना ख्याली पुलाव बनाई बनाई तुसीं खिलांदे रहो। तो मैं यहाँ आके यही बेनती करूंगा, जो कने मर्जी चला करो, पर ध्यान रखना कि मेरे राम कृष्ण की गल कौन करता है। छोड़ो अपने मंचों से भारत माता की और जय दे बोलो। चक्कर नहीं लाइए इधर उगड़े धर्म च है। बोलो जरा सब मिलकर के बोलो, बोलो भारत की जय। साहब हम लोग वो हैं जिनके बुजुर्गों ने इस देश को एक करने के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। और 2 लखे कन्ने या 1.5 लखा कन्ने अपना धर्म छोड़ दिया। कदे धौन कटानी पोग खल पुठी द्वारी उड़न फिर भी नहीं मन गए। शंभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इस देश के संत दे देखो अड़िया किदा किदा उनका बलिदान है महापुरुषों का। देश के गहने ने, देश का श्रृंगार है इत्थों दे संत महापुरुष। हाय हाय श्री शंकराचार्य जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, बाबा सूरदास जी, मीरा जी, बाबा नाभादास जी, कील देवाचार्य जी महाराज, अग्र देवाचार्य जी महाराज, अग्र देवाचार्य भी आते, अग्रदास जी महाराज भी आते। कितने कितने महापुरुष होए सारे। सिकंदर ने बाकी मुल्क जिते जिले इत्थे आया ना भारत विच 2 बारी तो ली है लुटी है।
पर त्री वारी मुड़ी आया। पर जिल्ला उन्हें देखिया इत्थों दे संतेंगी, उन्हें आख्या ओए होए मैं तो इत्थे एवें कि सोने चांदी पिछे पिया रहा, ओए असली दौलत दी इस मुल्क दी ये संत महापुरुष ने जिहड़े सब कुछ त्यागी है राम दे नाम दे विच पूरा आनंद लैन लगे दे। तपस्या दा साक्षात स्वरूप ने जिहड़े बत्ती उठी